वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। कई दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई कहानी बीच में आई नहीं और खाना खाया जाए बगैर सलाद के तो कैसा लगेगा, दाल चावल हो और उसमें अचार ना हो तो कैसा लगेगा, तो पढ़ाई की जाए और उसमें कहानी ना हो तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। चलिए बहुत अच्छी छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ऊपर लिखा हुआ आप देख ही रहे होंगे, खिचड़ी। देखिए खिचड़ी ये कहानी का कोई नाम नहीं है। इस कहानी में मेन कैरेक्टर कोई और है, लेकिन एक वर्ड है उसमें खिचड़ी, उसी पर ये पूरी कहानी घूमती है। कैसे घूमती है और लोग कैसे घूम जाते हैं, देखिए कि बात क्या होती है और बात बनते बनते बिगड़ते बिगड़ते कहां चली जाती है। तो बात तो कहीं से कहीं चली जाएगी। आपकी उंगली तो वही है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए है ना तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, है ना। बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक तो कर ही लीजिए, और कुछ समझ में ना आए बात तो कमेंट का तो सेक्शन है ही, उसमें आप कर ही सकते हैं। चलिए अब बात में बात बनाते हैं हम। बात में बात, ये भी बड़ी अजब बात है। अक्सर कहानियों में कोई एक कैरेक्टर होता है, फनी कैरेक्टर, जिसमें पूरी कहानी चलती है। तो यहां जो फनी कैरेक्टर है उसका नाम है शेफ चिल्ली। प्लीज अदरवाइज नहीं लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये नाम किसी एक कम्युनिटी को दिखाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस कम्युनिटी में कोई ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात को दिमाग में रखिए। ये तो लिखने वाले की तरफ से रहता है, बताने वाले की तरफ से रहता है कि कोई आदमी को सामने लाकर हमको कुछ सिखाने का वो प्रयास करता है और हमको उससे सीखना चाहिए। क्या सीखेंगे देखिए। तो शेफ चिल्ली के पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ। अब आज वाला दौर तो था नहीं कि दर्द हुआ तो टैबलेट लाओ, इंजेक्शन लाओ, यहां लगाओ, है, ऐसा तो कोई दौर था नहीं। वेद हकीम का दौर था। चूरन मिलती थी, पाउडर मिलता था, पत्ते को कूट करके, छाल को कूट करके। तो शेफ चिल्ली चले कहां? हकीम साहब के पास, वैद्य जी के पास। अब जो गांव से निकलने लगे तो शेफ चिल्ली के पैर में चप्पल नहीं। अब गांव और गांव के बीच में देखिए कितनी आन का मसला रहता था। एक आदमी ने देखा, कहा शेफ चिल्ली कहां जा रहे हो? कहा जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, दवा लाना है। तो बोले अरे चप्पल कहां है? शेफ चिल्ली ने कहा अरे चप्पल उधर ही कहीं रह गई। बोले नाक कटवाओगे? नाक कटवाओगे? गांव की नाक कट जाएगी, बगैर चप्पल पहने जाओगे। उसने अपनी चप्पल उतार कर दे दिया, लेकिन साथ में ये क्या कहा, साथ में ये भी कह दिया अभी नहीं पहनना, जब गांव पहुंच जाना वैद्य जी के तब पहनना, यानी चप्पल खराब ना हो जाए हमारी। आजकल हम कितनी आसानी के साथ चप्पल जूता पहन करके, अब बच्चे तो बहुत ही बस जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं और पैर को ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि कब टूटे कि फिर बोले पापा को ये तो टूट गया, है ना। ठीक है, ये भी बचपन का मजा है, बाद में नहीं मिलेगा। अभी आपकी उम्र है खरीदवाने की, खरीदवा लीजिए, ये भी एक मजा है। खरीदने में मजा नहीं है ना। वैसे मजा आता है खरीदने में भी जब पॉकेट में रहे। कैसे रहेगा? पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, फिर यहां रहेगा। और उसके बाद तो आपको मालूम है यहां रहेगा तो फिर तो जो चाहेगा वो खरीदेगा। ठीक है, आते हैं स्टोरी के ऊपर हम घूम करके। तो शेख चिल्ली जी को चप्पल मिल गई। अब चप्पल उन्होंने ली, बीच में एक नहर थी, नहर पानी की, उसको स्विम करके जाना था। शेख चिल्ली ने हाथ में रखा उसको और किसी तरह स्विम करके उस पार चले गए। वैद्य जी का गांव आया, चप्पल निकाला, पैर में पहना, पहुंच गए वैद्य जी के यहां। वैद्य जी ने क्या कहा, कुछ चूरन वूरन दिया, कुछ फक्की वगैरह दिया और कहा कि सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक खाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना का जो दौर है ना, ये तो दूसरे किस्म का दौर है। अब तो कोई बीमारी लगी तो बस दवा मिल गई, लेकिन दवा के साथ ये नहीं कि फला चीज नहीं खाना है, सब खाइए क्योंकि आपको दवा भी खाना है। मुस्कुराइए, आप कहां हैं? आप हॉस्पिटल के अंदर में हैं। यहां आपको क्या खाना है? यहां आपको दवा भी खाना है और खाना भी भरपूर खाना है। लेकिन वो दौर था, वो दौर क्या था कि खाना कम खाइए और दवा भी कम खाइए। तो वैद्य जी ने क्या कहा कि 3 दिन तक कोई भारी डाइट नहीं लेना, हेवी डाइट नहीं लेना।
क्या कहा शेख चिल्ली जी ने? बोले तो क्या खाएंगे, हम तो भारी कुछ भी नहीं खाते हैं, हम तो हल्का हल्का उठा के खाते हैं। देखिए कैसी बुद्धि थी। बोले हम भारी कुछ उठा के नहीं खाते, हम तो हल्का हल्का उठा के खाते हैं। बोले नहीं नहीं वो बात नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जाओ खिचड़ी पका के खा लेना। शेख चिल्ली ने कहा क्या? बोले खिचड़ी पकाकर खा लेना। अब शेख चिल्ली को भूलने की आदत थी, तो क्या किया उन्होंने, पूरे रास्ते वो याद करते रहे। क्या? खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। याद कीजिएगा आप भी, अभी बाद में पता चलेगा। खिचड़ी खिचड़ी। अब वो नहर आई, उसको स्विम करके जाना था, चप्पल उतार लिया, ऊपर कर लिया, एक हाथ से स्विम कर रहे हैं, कभी इस हाथ से कर रहे हैं। जब नहर पार किए भूल गए क्या खाना था, भूल गए। आप ही ना भूले क्या खाने के लिए कहा था? खिचड़ी। अब शेख चिल्ली जब नहर के बाहर आए तो बोले क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था? खचा खा 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 खाचिड़ी। क्या याद आया उनको? खाचिड़ी। देखिए कितना छोटा सा डिफरेंस है। खिचड़ी से हटके कहां चले गए वो? खाचिड़ी। अब बोलने लगे जोर जोर से खाचिड़ी खाचिड़ी। रास्ते में फार्मर किसान लोग बैठे थे, मकई जानते हैं ना, मकई कॉर्न, कॉर्न का जो है खेत था। अब उसमें बड़े बड़े टीना लगाए हुए थे और उसको हिलाते थे किसान लोग कि कौवा चिड़िया सब भाग जाएगा, कोई हमारे मकई को खाएगा नहीं। और ये चिल्ला रहे थे क्या? खाचिड़ी खाचिड़ी। किसान लोगों को क्या लगा कि ये कह रहा है खाचिड़ी, यानी चिड़िया कौवा सब आ और खा। बस पकड़ लिया फार्मर्स ने, किसानों ने। बोले क्या कहा? बोले क्या कहा? खाचिड़ी। बोले चुप, बोलो उड़चिड़ी। बोले कैसे बोले? हमको हकीम वेद जी बोले हैं खाचिड़ी। बोले नहीं, कहो उड़चिड़ी। नहीं माना, दो चार हाथ जड़ दिया सबने मिल करके। अब क्या कहने लगे शेख चिल्ली? उड़चिड़ी। कुछ दूर आगे गए, उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो एक बहेरिया था, यू नो ना, बहेरिया वो शिकारी होता है ना, हंटर, हंटर जो जाल बिछाता है और सब उसमें कबूतर आकर के फंसते हैं, चिड़िया और दूसरे बर्ड्स आकर फंसते हैं। वो जाल बिछाकर बैठा था और दूर से शेख चिल्ली आ रहे थे। क्या बोल रहे थे? उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अब क्या होगा? पकड़ लिया उसने दूर है, मैं चिड़िया फंसा रहा हूं, तुम कह रहे हो उड़चिड़ी। बोले हाँ हाँ, पीछे वाले ने कहा है। बस उसने भी दो चार हाथ जड़ दिया, कहा कहो बैठ चिड़ी बैठ चिड़ी। अब बोलने लगे बैठ चिड़ी बैठ चिड़ी। फिर किसी ने एक दो हाथ दे दिया तो कहने लगे आ चिड़ी। फिर किसी ने पीटा तो कहा जा चिड़ी। घर पहुंचते पहुंचते सारी चिड़ी फिनिश, कोई चिड़ी याद नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे शेख चिल्ली? घर पहुंचे, एक नौकर था। नौकर क्या था? साथ में रहता था बेचारा, पकाता था तो वो भी खाता था और ये भी खाते थे। घर पहुंचे, हाथ पैर धोए, नौकर आया, मालिक क्या पकाएं? अब शेख चिल्ली को याद रहे तब ना कहे। शेख चिल्ली ने कहा जो वैद्य जी बोले हैं वो पकाओ। फिर कहा उसने तो क्या बोले हैं वैद्य जी? तो जो बोले हैं वो पकाओ। अब बताइए क्या बोले हैं वैद्य जी, इसका पता कैसे चल सकता है कि वैद्य जी क्या बोले हैं? तो हम कह रहे हैं ना वैद्य जी जो बोले हैं वो पकाओ। अब परेशान, अब घड़ी घड़ी पूछे क्या बोले हैं और ये कहे कि जो वैद्य जी बोले हैं वो पकाओ। आखिरकार गुस्सा आया शेख चिल्ली जी को और नौकर जो था उसी को दो चार हाथ जड़ दिया, उसी से पिटम पीट मचा लिया। अब जो हल्ला हुआ, शोर हुआ, नॉइज हुई, अगल बगल से लोग आ गए। अब औरतें तो औरतें होती हैं, किसी बूढ़ी औरत ने कह दिया बोले गैया ये गैया, मार मार के तो खिचड़ी बना दिया। अब शेख चिल्ली को याद आया, बोले वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। अब देखिए ये हमारी यूजुअल लाइफ में भी होता है, ये हमारी सोसाइटी में भी होता है, ये हमारे साथ भी होता है कि बात कुछ होती है और जब बात ट्रांसफर होती है तो कुछ से कुछ होती चली जाती है और लास्टली क्या होता है, हम किसी के बारे में अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं। हम किसी के बारे में अपने मन में गलत भ्रम पाल लेते हैं, गलत बातों को सोचने लगते हैं कि ही इज माई एनिमी, वो तो मेरा दुश्मन है। एक्चुअली में वो दुश्मन है ऐसी बात नहीं है, वो हमारी किसी बात से असहमत है, वो हमारी किसी बात को नहीं मान रहा है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमारा दुश्मन है।
नहीं, कभी नहीं। याद होगा आपको, मैंने एक दिन कहा था, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, और जहाद जिंदगानी में हम मर्दों की ये शमशीरें। आपको सक्सेस करना है तो यकीन पक्का अपने काम पर। क्या यकीन? हम पढ़ेंगे और हम हर हाल में पढ़ेंगे। अमल पे हम एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बार बार पढ़ेंगे। एक बार वीडियो देखा, नहीं समझ में आया, बार बार देखेंगे। और मोहब्बत फातह आलम, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि पढ़ो और जीतो स्कीम में हम प्राइज जीतेंगे। कैसे जीतेंगे बहुत जल्द आपको बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।